वेलकम टू ट्रेंडिंग मैथ्स। आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी क्लास 10th। इसमें पिछली वीडियो में कुछ हमने फार्मूले समझे थे, आज इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। निम्नलिखित के मान ज्ञात करने। पहला क्वेश्चन पार्ट साइन A कोमा कोस A, सेकेंड है साइन C कोमा कोस C। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज खींचेंगे ABC और जिसमें कोण B क्या होना चाहिए, समकोण। चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज खींचेंगे, समकोण त्रिभुज खींच लिया और हमने B को क्या रखना, B को समकोण रखना। तो ठीक है, A इसको नाम दे दिया, C इसको नाम दे दिया। इसके लिए अब क्या करेंगे, हमें गिवन दिया है AB बराबर 24, तो AB को 24 रखेंगे और BC को 7। हमें BC कितना दिया है, 7 दिया। तो हमें इसके लिए तीसरी भुजा निकालनी है। तीसरी भुजा मैंने पिछले वीडियो में पाइथागोरस में बताई थी, उससे निकालेंगे इसकी तीसरी भुजा निकालने। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन लिखेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर। कर्ण कितना दिया, AC स्क्वायर। तो लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। AC स्क्वायर, AB कितना 24 का स्क्वायर, BC कितना 7 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर निकालेंगे। 24 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, 24 का स्क्वायर के लिए इस 24 को 2 बार लिखेंगे। 24 × 24 और 24 की 24 में गुणा करेंगे तो आएगा 576। तो इसी प्रकार इसका स्क्वायर निकालेंगे, 576 आ गया। इसी प्रकार 7 का स्क्वायर 2 बार लिखेंगे, 49। जब इसमें इसको प्लस करेंगे तो AC स्क्वायर बराबर 576 49 प्लस करेंगे तो 625 आएगा। तो जोड़ने पर इसका आ गया 625। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे, AC बराबर रूट के अंदर 625। अब ये 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 25 का। 625 किसका होता, AC बराबर 25 का। तो AC कितना आ गया, 25 आ गया। अब हम पहला पार्ट दिया है कि साइन A कोस A का मान निकालो। पहला पार्ट सोल्व करते हैं। चलिए पहला पार्ट है साइन A कोस A। तो साइन A, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए साइन A किसके अनुपात के बराबर होता है। कि एक पिछली वीडियो में मैं हिंट बताया था, याद रखना, लाल बटे कक्का। तो पहला जो होता है लंब बटे कर्ण, वो होता है साइन का। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है लंब बटे कर्ण के। किसके होता है, लंब बटे कर्ण के। तो साइन A, तो लंब कितना दिया, लंब दिया है एंगल A के लिए, लंब दिया इसके सामने वाला लंब होता है 7। तो हमें दे दिया लंब 7 और कर्ण कितना, कर्ण है 25। तो यहाँ लिखेंगे 25, इसका यह मान आ गया। हम निकालेंगे कॉस का। तो कॉस के लिए क्या निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉस A बराबर, अब देखेंगे कॉस A किसके बराबर होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो लिखेंगे आधार बटे कर्ण। तो कॉस A आधार कितना, आधार है 24 और कर्ण कितना 25। तो 24 बटे 25। सेकंड पार्ट क्या है कि सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है साइन C कोस C। अब निकालेंगे साइन C कोस C। तो देखो सेकंड पार्ट है साइन C कोस C। तो पहला साइन C,
तो हम देखना पड़ेगा साइन सी किसके बराबर होता, साइन सी होता लंब बटे कर्ण के। तो लेकिन यहाँ एंगल कौन सा, सी है, तो सी तो पहले लिखेंगे साइन सी होता है लंब बटे कर्ण के, पहले इतना लिखेंगे। उसके बाद अगली लाइन से साइन सी बराबर, अब एंगल सी के लिए हमें ध्यान से देखना, एंगल सी, इसमें मैंने बताया पिछली वीडियो में कि इस वाले एंगल के लिए जो सामने वाली भुजा होती है वो लंब हो जाती है, इसके लिए ये लंब होगी। इस वाले एंगल के लिए सी के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधार होगी और कर्ण वही रहेगा। एंगल इसके लिए भी कर्ण ये रहेगा और एंगल इसके लिए भी कर्ण यही रहेगा। आधार और लंब बदल जाते हैं, इसके लिए लंब ये रहेगा इसके सामने वाली और एंगल सी के लिए ये, ठीक है। तो साइन सी के लिए लंब कितना आ गया 24 और आधार कितना आ गया 7। तो लिखेंगे कि साइन सी लंब कितना आ गया 24 और कर्ण कितना आ गया 25। इसी प्रकार अब निकालेंगे कॉस सी का, तो कॉस सी किसके बराबर होता, कॉस सी होता आधार बटे कर्ण के, तो इसलिए कॉस सी बराबर होता आधार बटे कर्ण। तो कॉस सी आधार कितना एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए देखो, एंगल सी के लिए आधार ये तो लंब होगा, आधार ये होगा 7, तो इसको लिखेंगे 7 बटे कर्ण कितना 25। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। हमें चित्र दिया हुआ है और इसमें हमें निकालना tan p और cot r का मान। तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र क्या दिया, चित्र है ये, तो ये हमने यहाँ बना लिया। चलिए और हमें सॉल्यूशन करते हैं इसका, दूसरे का सॉल्यूशन। चलिए तो हमें किसका मान निकालना, हमें निकालना है tan p माइनस cot r का। तो लिख देते हैं मान जो निकालना वो निकालना tan p माइनस cot r का। इसके लिए देखो इसमें समकोण त्रिभुज में हमें दिया है, हमें लंब दिया है और कर्ण दिया है लेकिन आधार नहीं दिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ये आधार निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें लगाओ, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, हमें दिया पी क्यू आर, तो ये दिया पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, क्या होती है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना पी आर का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर क्यू आर प्लस लंब का स्क्वायर पी क्यू। ये हमने क्या लगा दी, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पी आर कितना यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर, क्यू आर हमें निकालना है प्लस पी क्यू दिया है 12 का स्क्वायर। इसका 13 का स्क्वायर, वही 13 का स्क्वायर निकालने के लिए चलिए 13 का स्क्वायर निकालते हैं। 13 को 2 बार लिखते हैं, 13 मल्टीप्लाई 13 की 13 में गुणा करेंगे तो 169 आएगा। तो 13 का स्क्वायर आ गया 169 बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इसी प्रकार 144। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो आएगा 169 माइनस 144, इधर प्लस इधर जाने पर माइनस हो गया, बराबर क्यू आर स्क्वायर। अब 169 में से 144 घटाएंगे तो 9 में से 4 गए 5, 16 में से 14 गए 2, बराबर क्यू आर स्क्वायर। इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पर आ गया रूट, तो लिखेंगे क्यू आर बराबर √25। अब वो हमें पता होना चाहिए कि √25 किसका होता है, ये होता 5 का। तो क्यू आर कितना आ गया 5, तो यहाँ शो करेंगे क्यू आर कितना आ गया 5। इसी प्रकार हमें निकालनी है वैल्यू tan p की वैल्यू निकालने के लिए मैंने हिंट बताया था लाल बटे कक्का,
इसमें पहला साइन का होता है, दूसरा कोस का होता है, तीसरा टेन का होता है। टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये होता है लंब बटे आधार। तो टेन पी। और एक बात ध्यान देने की है कि एंगल पी है यहाँ। पी के लिए मैंने बताया ये इसके सामने वाली जो साइड होती है वो लंब होती है, तो लंब हमें कितना लेना, 5 लेना, और आधार कितना लेना, 12। तो लंब लेना 5, आधार लेना 12, तो 10p की वैल्यू आ गई 5/12। इसी प्रकार हम निकालेंगे कॉट आर की वैल्यू। कॉट आर किसके इक्वल होता, जब इसका उल्टा करेंगे कक्का का तो हो जाएगा कक्का बटे लाल। तो ये होता है कॉट का, और ये सेक का, ये कोसेक का। तो कॉट किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब के। तो इसे लिखेंगे कि कॉट आर बराबर आधार बटे लंब। अब वैल्यू इसकी पुट करो कि कोट आर बराबर आधार कितना है, आर के लिए इसके सामने वाली ये लंब होगी और ये वाला आधार होगा। तो लंब कितना हो गया 5, आधार कितना हो गया 5, और लंब कितना हो गया 12। तो इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, जिसका मान निकालना होता है। तो हमने करते हैं 10p माइनस कॉट आर। तो 10p की वैल्यू आई 5/12 और कॉट आर की वैल्यू आई 5/12। दोनों प्लस माइनस से कट गया, इसका आंसर आ गया 0। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 और कोस ए और टेन ए के मान परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब है मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना होता। तो सबसे पहले हमें दिया है, लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया है। हमें दिया है क्वेश्चन में दिया है साइन ए बराबर 3/4। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइन ए किसके बराबर होता है। इसके लिए हिंट लाल बटे कक्का। तो लाल बटे लंब बटे करण जो होता है किसके बराबर होता है, वो साइन के होता है। तो लिखेंगे लंब बटे करण। तो इसके लिए लंब और कर्ण जो होते हैं समकोण त्रिभुज में होते हैं। एक समकोण त्रिभुज खींचिए। इसके लिए ये लंब कितना 3 और कर्ण कितना 4 यहाँ शो कर दिया। इसे नाम दे दिया ए, इसे नाम दे दिया ए, इसको बी, इसको सी। तो हमें 2 साइड मिल गई, तीसरी हमें निकालनी है आधार। तो इसके लिए क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में लगा दो पाइथागोरस। फिर में क्या होती है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होती है। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना हमारा 4, तो ए सी की जगह 4 स्क्वायर। ए बी हमें निकालना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी कितना 3 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर कितना होता 16 बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। इसे धर लिया ए बी स्क्वायर तो हो जाएगा 16 माइनस 9 प्लस इधर जाएगा माइनस। तो ए बी स्क्वायर बराबर 16 में से 9 गए तो बचा 7। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर कितना आ जाएगा, इस पर रूट आ जाएगा। तो लिखेंगे ए बी बराबर √7। तो ए बी बराबर √7 आ गया। तो ए बी कितना आ गया √7। तो इसके मान निकालते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमें मान निकालने थे कॉस ए और टेन ए के। तो निकाल दो कॉस ए क्या, कॉस ए किसके बराबर होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण के। तो आधार बटे कर्ण के बराबर होता है। तो कॉस ए तो आधार कितना √7 और कर्ण कितना 4। इसी प्रकार अब निकालेंगे किसका, टेन ए का। तो टेन ए किसके बराबर होता, ये होता है लंब बटे आधार। तो लिखेंगे लंब बटे आधार। टेन ए लंब कितना 3, आधार कितना √7।
ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A के मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया है 15 cot A 8। तो चौथा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। दिया है 15 cot A बराबर 8। तो क्या करेंगे, 15 को इसके नीचे लाएंगे। cot A बराबर 8/15, जो गुणा में होता वो नीचे आ जाता। इसके लिए वही कि अब ये समझेंगे कि cot किसके बराबर होता। तो cot जो होता है इसका उल्टा करेंगे, इसका लाल बटे कक्का का उल्टा करेंगे, कक्का बटे लाल। तो ये होगा कोट का। कोट किसके होगा, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब का होगा। तो इसके लिए पहले एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज खींचिए। इसमें ये समकोण होता है, आधार दिया है 8, लंब दिया है 15। इसको ए नाम दो, इसे बी, इसे सी। तो इसके लिए हमें निकालना है क्या, हमें कर्ण निकालने के लिए इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना ए सी स्क्वायर, फिर आधार का स्क्वायर, आधार कितना ए बी स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर बी सी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर, ए बी कितना है 8 का स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है 15 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। तो इसको प्लस करेंगे और ए सी स्क्वायर बराबर, इसमें इसको प्लस करेंगे 5 4 9 6 2 8 289। तो ए सी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इस पर रूट के अंदर 289। अब हमें ये देखना है कि ये 289 का रूट क्या होता है, ये होता है 17। तो ए सी बराबर 17। तो ए सी कितना आ गया 17 हो गया। अब हमें मान किस किस के निकालने हैं, हमें मान निकालने हैं कि हमें निकालने हैं साइन ए और सेक ए के। साइन ए और सेक ए के हमें मान निकालने हैं। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे पहला साइन ए का। साइन ए किसके इक्वल होता है, वही इसमें लाल बटे कक्का से चेक कर लो। लाल बटे कक्का पहला होता है लंब बटे कर्ण के। किसके होता है, लंब बटे कर्ण के। तो साइन ए किसके हो गया, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब कितना 15, कर्ण कितना 17। इसी प्रकार सेक ए का निकालो। सेक ए किसके बराबर होता, सेक होता है इसमें ये कोट का, ये सेक कर्ण बटे आधार। ये क्या होता, कर्ण बटे आधार। सेक ए कर्ण कितना 17, आधार कितना है 8। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिसमें एक हमें दिया सेक थीटा, बाकी पांचों के निकालने हैं। तो हमें दिया सेक थीटा बराबर 13/12। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दिया है, लिखेंगे सेक थीटा बराबर 13/12। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर है 5, सॉल्यूशन। दिया है
सेक थीटा 13/12। वही अभी देखेंगे ये सेक थीटा किसके बराबर होता है। अभी पढ़ा हमने सेक थीटा, ये जो होता है ये होता है कर्ण बटे आधार के। किसके होता? कर्ण बटे आधार के। तो एक समकोण त्रिभुज बनाओ, इसमें यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा लेंगे, ए बी सी नाम दे दिया समकोण त्रिभुज। कर्ण कितना 13 है, आधार कितना 12 है। तो हमें क्या निकालना है? लंब निकालना है BC। तो वही लगाओ समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है कि कर्ण पर बना वर्ग AC² बराबर AB² प्लस BC²। AC कितना 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना 169, 12 का 144 प्लस BC²। इसे इधर का पक्षांतर करो तो हो जाएगा 169 प्लस इधर जाकर -144 बराबर, तो BC²। इसमें से घटाएंगे 169 में से 144 तो बचेगा 9 में 4 गए 5, 16 में 14 गए 25 बराबर BC²। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो BC बराबर क्या आ जाएगा? √25। अब ये देखना 25 किसका होता है? ये होता है 5 का स्क्वायर रूट होता। तो BC कितना आ गया? 5 आ गया। अब हमें निकालने हैं क्या? हमें अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। 5 कौन कौन से? एक तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? वही लाल बटे कक्का से साइन होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 5, कर्ण कितना 13 है। इसी प्रकार कोस थीटा का निकालो। कोस थीटा किसके इक्वल होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना 12 और कर्ण कितना 13 है, तो आ जाएगा 12/13। इसी प्रकार tan का निकालो। tan थीटा का है लंब बटे आधार। लंब कितना है? 5/12। इसी प्रकार हमें निकालना है cot थीटा का। cot थीटा का कितना? cot का निकलेगा, इसे उल्टा लिखेंगे कक्का बटे लाल, तो हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना 5, आधार कितना 12। सेक का हमें दिया हुआ, अब निकालना कोसेक का। कोसेक थीटा किसके होता है? कर्ण बटे लंब के। कर्ण कितना 13 है, लंब कितना 5। तो ये हमने पांचों मान निकाल लिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो गाइस 5 तक कंप्लीट हो गए, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।